नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का 21 सितंबर 2020 के वर्कशीट नंबर 34 साइंस सब्जेक्ट की हिंदी मीडियम की वर्कशीट सॉल्यूशन के वीडियो में। तो आज हम समझेंगे वेग समय संबंध या गति का पहला समीकरण। गति के पहले समीकरण का मतलब क्या है बेटा? जो न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, न्यूटन ने गति के 3 सिद्धांत दिए थे और उनके फॉर्मूले बने थे। तो ये 3 फॉर्मूले जो है, यानी गति के 3 फॉर्मूले कहा जाता है। गति के 3 फॉर्मूलों को हम धीरे धीरे एक एक करके निरूपित करना सीखेंगे। तो ज्ञान, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में उसका वेग गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी के बीच के संबंधों को गति में के समीकरणों के नाम से जाना जाता है। और गति की 3 समीकरण है। क्या मतलब है उनका? वो कहते हैं कि जब कोई वस्तु चलती है तो उसने कहीं ना कहीं से चलना शुरू किया होगा और कहीं ना कहीं वो रुक जाएगी। तो जब वो चलना शुरू करती है उसकी आरंभिक गति कुछ होती है, फिर उसकी गति बढ़ती है तो उसके पास कुछ त्वरण आता है, फिर त्वरण के बाद उसकी गति बदल जाती है तो एक आरंभिक गति हो गई, एक अंतिम गति हो गई, फिर कुछ समय उसको ऐसा करने में लगता है, इसमें वो कुछ दूरी तय करती है। इन सभी चीज़ों को आपस में जो समीकरण जोड़ते हैं उनको हम गति के समीकरण कहते हैं। और गति के 3 समीकरण है। जो पहला है, गति का पहला समीकरण, वो वेग और समय के संबंध में। वेग और समय का संबंध क्या है? वेग v बराबर u जमा at। अभी आप कहेंगे कि v क्या है, a क्या है, मैं सब आपको बताऊंगा। गति का दूसरा समीकरण जो है वो है समय और स्थिति के संबंध में। तो s बराबर ut जमा हाफ at स्क्वायर इसका फॉर्मूला है। गति का तीसरा समीकरण जो है वो है वेग और स्थिति के संबंध में। तो 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। और आखिरी है, इनका उपयोग कर हम दैनिक जीवन में गति से वेग, समय, दूरी, त्वरण इत्यादि के संबंध में प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे गति वाले, वो आप इन्हीं फॉर्मूलों से सॉल्व करेंगे जिनमें एक से ज़्यादा गति दे रखी होगी। अगर वो कहता है कि वस्तु, कोई कार है, उसे आरंभ से शुरू किया, तो आरंभ से शुरू किया मतलब उसकी स्थिति पहले 0 है उसकी गति, और फिर उसकी गति बढ़ रही है धीरे धीरे। तो ऐसे जो होती हैं वो चीज़ें बदलती हैं। फिर लिखा इन समीकरणों में अब क्या क्या प्रयोग हुआ। u, तो u का मतलब होता है वस्तु का प्रारंभिक वेग। v का मतलब होता है वस्तु का अंतिम वेग। a का मतलब होता है एक समान त्वरण। s का मतलब होता है तय की गई दूरी। और t का मतलब होता है समय। ये 5 चीज़ें आपको याद रखनी है। इन पे एक प्रश्न भी है आज। फिर है ग्राफीय विधि द्वारा वेग एवं समय के बीच संबंध स्थापित कर गति का प्रथम समीकरण व्युक्त करना। पहला समीकरण व्युक्त कैसे करेंगे? तो देखिए, एक समान त्वरण से चल रही किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ लीजिए। तो हमने वेग समय ग्राफ आपके सामने यहाँ बनाया हुआ है, ये ग्राफ है, ठीक है। और इस ग्राफ के आधार पर हमने सब कुछ डिराइव किया, सब कुछ निकाला है। इसमें u 0 नहीं है। देखिए, u यहाँ पे ऊपर से शुरू है, a पॉइंट से, क्योंकि वो a पॉइंट से शुरू है। अगर वो यहाँ o से शुरू होता तो वो 0 होता, पर वो ऊपर a से शुरू है तो वो 0 नहीं है। और वस्तु का u t में बढ़कर v हो जाता है, तो t में ये बढ़कर v तक पहुँच जाता है। तथा वस्तु का वेग एक समान दर a से परिवर्तित हो रहा है, तो a से बढ़कर वो b हुआ। तो ये ग्राफ हमने पिछली क्लास में सीखा था कि जब ग्राफ ऐसे ऊपर जाता है तो वो क्या दर्शाता है? वो त्वरण दर्शाता है। बिंदु B से x अक्ष समय और BC और y अक्ष BE लंब तक खींचिए। तो हमने ये BC पूरा बना दिया और A को भी D के साथ जोड़ दिया। OC के समांतर AD को रेखा खींचे। तो OC जो ये OC है, इसके समांतर मैंने बताया था आपको, AD पे रेखा हमने खींच ली। यहाँ प्रारंभिक वेग OA है। देखिए, ये O से A तक आपका प्रारंभिक वेग U है। अंतिम वेग है B से C तक, अंतिम वेग BC, तथा समय अंतराल OC, और OC में ये सब कुछ हुआ तो ये हमारा T हो गया। BD को, ये जो BD है इसको हम लिख सकते हैं, इस पूरे BC में से अगर ये नीचे CD माइनस कर दूंगा, और CD किसके बराबर है? OA के, तो OA माइनस कर सकता हूँ। तो ये हो गया BC इज इक्वल्स टू BD इज इक्वल्स टू BC माइनस OA। तो BC की वैल्यू क्या लिखेंगे हम? BC इज इक्वल्स टू BD प्लस OA। समझ में? तो BD, जो BD है, इसकी वैल्यू सीधे सीधे हो गई V माइनस U, क्योंकि BC जो था वो V था और
CD जो था वो U था। हम जानते हैं कि त्वरण, अब त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या, त्वरण का जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि वेग में हुए परिवर्तन में लगने वाला समय। तो वेग में परिवर्तन, कितना परिवर्तन हुआ, BD परिवर्तन हुआ ना। देखो शुरू में तो U यहाँ था, फिर वो बढ़ते हुए D हो गया, तो BD परिवर्तन आया, बटे में समय T A। BD की वैल्यू अभी भी निकाली V माइनस यू, तो BD इज इक्वल्स टू AD और BD हो जाएगा V माइनस यू इज इक्वल्स टू AT। पलट के सही लिख लिया, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। ये है हमारा पहला समीकरण। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण भी उन्होंने यहाँ पे दिया है कि किसी चलती कार पर ब्रेक लगाने पर गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। यदि बस ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 समय लेती है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, वो प्रारंभिक वेग आपने याद करना है। तो देखिए हमने ए का मात्रा लेके जो जितने भी हमने जो भी चीज़ें हमको दी थी क्वेश्चन में, हमने वो सब चीज़ें ली और गति का पहला नियम लगा दिया। तो गति का पहला नियम लगाने के बाद हमारा जो उत्तर था वो पूरा हो गया। गति का पहला नियम लगाने के बाद चेक कर लीजिए, एक बार आप भी देख लीजिए, फिर प्रश्न उत्तर कर लेते हैं अब इसके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये उत्तर आपके सामने प्रश्न आ गए। मैंने प्रश्न एक अलग पेज पे ले आया हूँ। तो पहला प्रश्न था आपका आज कि गति के 3 समीकरण लिखिए। तो गति के 3 समीकरण लिखने, तो पहला उत्तर यहीं पे कर लेते हैं सीधा। गति के 3 समीकरण हो जाएंगे, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, ये पहला है। दूसरा हो जाएगा आपका S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और तीसरा हो जाएगा आपका V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AS। तो हमारा पहला प्रश्न हमने कर लिया, ये पहला प्रश्न है। दूसरा है गति के पहले समीकरण का वेग समय ग्राफ की मदद से व्युत्पन्न कीजिए। तो ये आपका दूसरा प्रश्न हमने यहाँ पूरा सॉल्व कर रखा है। आप पहले ग्राफ बनाएंगे और फिर ये आंसर पूरा लिखेंगे जो मैंने आपको अभी भी समझाया था। फिर तीसरे प्रश्न में उसने पूछा हमसे कि भाई आप ये बताइए VUSTA क्या निरूपित करते हैं। तो V निरूपित करता है अंतिम गति, जबकि U निरूपित करता है आरंभ की गति, जिसे हम आरंभिक गति भी लिख सकते हैं। S रिप्रेजेंट करता है बेटा, S बताता है दूरी, T बताएगा आपको समय, और A आपको क्या देता है, A देता है आपको त्वरण। तो हमने आज की वर्कशीट के तीनों प्रश्न सॉल्व कर लिए। चैनल पे आपको हिंदी की वर्कशीट भी मिल जाएगी आपकी। तो बच्चों आपसे विदा लेते हैं, अब कल मिलेंगे कल की वर्कशीट में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।